हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास सेकेंड की होगी। ठीक है, इंग्लिश सेकेंड पढ़ेंगे हम। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है द वर्ड। ठीक है, पिछली क्लास में बच्चों हमने एक लेसन इसमें ख़त्म किया था, बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। उसी में बच्चों आज हम थोड़ा सा और बचा हुआ है जिसका नाम है द वर्ड। वर्ड के बारे में हमें थोड़ा सा समझना है कि वर्ड क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जो जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। बात समझ में आ गई बच्चों। तो बच्चों आप अपने सामने ये बुक खोल के रख लेंगे, जो आपको बुक मिली होगी, इंग्लिश सेकेंड की बुक मिली होगी ये। ठीक है, ये बुक आप ओपन कर लेंगे और अपने पेज नंबर 4 पर आप आ जाएंगे। ठीक है, वर्ड के बारे में आज आप देखेंगे, आप लिखा हुआ वर्ड के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, वर्ड क्या होता है वही अब आज जानेंगे कि वर्ड के बारे में जो ज़रूरी चीज़ें वो हम आज पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, देखते हैं वर्ड क्या होता है। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं बच्चों शब्द। वर्ड का हिंदी में मतलब होता है शब्द। शब्द क्या होता है बच्चों? देखो, लेटर्स होते हैं लेटर्स। अच्छा बताओ, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ABCDEFG, ये सब क्या है? ये सब लेटर्स हैं। ठीक है, कितने लेटर होते हैं इंग्लिश में? 26 लेटर होते हैं, सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, AEIOU वॉवेल होते हैं। ठीक है, और बाकी जो बचते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, सब आपको बता दिया गया है। ठीक है, आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो बच्चों आज आपको जानना है वर्ड के बारे में। तो बच्चों जब हम कई सारे लेटर्स को मिला देते हैं, ठीक है, तो हमारा एक नया वर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है? नया वर्ड बन जाता है। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ड होता है वो कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है किसका? लेटर्स का। लेटर्स का ग्रुप होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। लेकिन उसमें भी एक और समस्या है। जैसे मैं कह दूँ WCO, बच्चे ये लेटर ये लेटर ये लेटर, ये 3 लेटर आपको दिख रहे हैं। तीनों लेटर के आपको कोई मतलब निकल रहा है क्या? कौन सा शब्द लिखा हुआ है? ये कुछ नहीं पता चल रहा। लेटर तो है, वर्ड बन जाना चाहिए था, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो एक काम करो, मैंने COW। अब बच्चों ये क्या मिल गया आपको? काऊ। क्या मिला? काऊ। काऊ मतलब गाय, आप जानते हो। बात समझ में आ गई? तो आपको एक बात समझ में आई कि मतलब हमें अगर लेटर्स का ग्रुप मिल जाए और उसका कोई मतलब निकलता हो, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक वर्ड बोलेंगे। ये काऊ अपने आप में क्या है? एक वर्ड है। बच्चों बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप वर्ड का डेफिनेशन लिखिए, फिर कुछ हम शब्द वहाँ पे लिखकर देख लेंगे। जैसे लिखो, वर्ड का डेफिनेशन लिखो। क्या होता है वर्ड का डेफिनेशन? लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ लेटर्स AGROUP, ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, विच मेक्स सेंस। आपके बुक में भी डेफिनेशन लिखा हो बच्चों, आप वही लिख लेंगे। कह रहा है कि अक्षरों का समूह जिसका कोई मतलब निकलता हो। मैंने भी आपको बताया कि आप WCO लिख दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसका, लेकिन आपने उसको अरेंज कर दिया, COW लिख दिया, काऊ लिख दिया, तो वो गाय हो गया। बात समझ आ गई? ऐसे ही मैं लिख दूँ, मान लो लिख दूँ ODG, कोई मतलब है इसका? ये कोई वर्ड है? नो वर्ड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ DOG, तो बच्चों ये एक वर्ड है। हाँ। डॉग मतलब क्या होता है? कुत्ता। आपने कहा कि सर ये एक वर्ड है। तो इस प्रकार बच्चों आपने कहा कि जो लेटर्स, ये लेटर्स का समूह ये भी है, लेटर्स का समूह ये भी है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं है। इसका मतलब है तो ये वर्ड है। बस समझ में आ गया बच्चों? तो ऐसे ही आप इसे नोट कर लेंगे। इसको आप ऐसे ही नोट करिए ताकि आपके दिमाग में ये बात बन जाए। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसे।
चलो बच्चों, अब अपना बुक ओपन कर लो, ये बुक अपना ओपन कर लो आप, ठीक है। पेज नंबर 4 पर ही हैं हम लोग अभी। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सी दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन नंबर सी दिख रहा है काऊ के ऊपर, देखो, ठीक है। लिखा हुआ अरेंज द लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक वर्ड्स। क्या लिखा हुआ बच्चों, ये देखो, ये यहाँ पर देखो फिगर बना हुआ है एक, उसी का नाम लिखा हुआ है, लेकिन वर्ड जो लेटर्स हैं उनको इधर उधर कर दिया गया है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। कह रहा है कि इस लेटर्स को इसके हिसाब से आपको सही से लिखना है ताकि इसका नाम निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है WOC लिखा हुआ है, WOC, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है WOC। तो बच्चों ये क्या है आपके सामने? काऊ, ठीक है। काऊ की स्पेलिंग क्या होती है? तो आप यहाँ पे लिख लेंगे COW। बात समझ आ गई? आपको दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो बच्चों ये आपका वर्ड जो है अब सही हो गया, देखो देखो COW सही हो गया ना। तो बच्चों ऐसे ही आपको सभी में फिल करना है, ठीक है। तो बच्चों पेंसिल से आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिखूंगा उसको, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ। अच्छा बताओ बच्चों ये क्या है? ये क्या है? चूहा दिख रहा है। चूहे की स्पेलिंग क्या होती है इंग्लिश में? RAT। क्या होती है? RAT। तो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? RAT लिखेंगे, RAT ऐसे लिख लेंगे, रैट। ये क्या बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या बना हुआ है? क्या होता है ये? भुट्टा खाया आपने? भुट्टा, जिसे भुट्टा बोलते हैं, ठीक है। ठेले में बिकता है, लोग आग के साथ उसको पकाते हैं, आपने देखा होगा। तो बच्चों ये क्या है? भुट्टा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्न, CORN। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर CORN, कॉर्न। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट क्या बच्चों दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है आपको? हाउस। क्या है ये? हाउस, घर है किसी बच्चे का। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? H, उसके नीचे लिखेंगे HOUSE, हाउस, ठीक है बच्चों। तो आप हाउस कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर। बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट है ये क्या बच्चों? ये कौन सा जानवर है बताओ? आप देख के पहचान पा रहे हो? शायद नहीं पहचान पाओगे, अभी आपने कभी देखा नहीं होगा इसे, ठीक है। ये बच्चों वुल्फ, भेड़िया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भेड़िया। इसका स्पेलिंग लिखेंगे सही सही, WOLF, वुल्फ। बात समझ में आ गई? चलो ये भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? राजा दिख रहा है ना आपको? तो इसका लिखेंगे किंग, KING, KING ऐसे लिखेंगे। इसको स्मॉल कर लेना बच्चों, ऐसे, किंग। बात समझ में आ गई? यहाँ पे लिखेंगे किंग, ठीक है। ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको? क्या ये? स्नेक। क्या है ये? स्नेक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे SNAKE, स्नेक। स्नेक मतलब सांप, ठीक है। ये क्या बच्चों? आप पहचान पा रहे हो इसे? कौन सी चिड़िया है ये? नहीं पहचान पा रहे? पहचान जाओगे? पहचानो पहचानो पहचानो, बताओ कौन सा चिड़िया ये? बच्चों ये है स्वान, SWAN, स्वान, SWAN, स्वान। स्वान का मतलब क्या हो गया? हंस। इसको बोलते हैं हिंदी में हंस। आपने अभी नहीं देखा होगा, ठीक है। ये क्या बच्चों दिख रही है आपको? ये क्या दिख रहा है आपको? ये पहाड़ है बच्चों। क्या है ये? पहाड़, ठीक है। इसका स्पेलिंग लिखेंगे HILL, हिल, HILL, ठीक है। अच्छा ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको? ये क्या है? ये क्या है बताओ? बताओ बच्चों, ये है जोकर, JOKER। क्या ये बच्चों? जोकर है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लेंगे, यहाँ पे इसको लिख लेंगे जोकर। बात समझ में आ गई? तो बच्चों ऐसे ही इन्हें यही काम करना था। आप सभी वर्ड्स को, सभी शब्दों को उनके स्थान पर लिख लेंगे। बात समझ आ गई? बच्चों आप इसे नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे।
चलो बच्चों, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। हमने क्वेश्चन नंबर सी को फिनिश कर लिया है। कह रहा है नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स, कह रहा है इन पिक्चर्स को देखिए, ठीक है, और इनका नेम लिख दीजिए नीचे। यहाँ पर इनका नेम लिखना है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों मैं इसका नेम आपको बताऊंगा, बोर्ड पे लिख दूंगा, आप कॉपी पे यहाँ पर लिख लेंगे उसे, ठीक है। तो बच्चों बताओ ये क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का है, क्या दिख रहा है, क्या बोलते हैं इसे, जिसे आप खेलते हो, क्या नाम है उसका, बॉल। लिखेंगे फर्स्ट फिगर के नीचे लिखेंगे बच्चों बॉल, इसके नीचे लिखेंगे बॉल, BALL। क्या है ये बच्चों, बॉल। बॉल मतलब गेंद। ये क्या बच्चों, एक चिड़िया दिख रही है आपको, कौन सी चिड़िया है ये, आपने इसे ज़रूर देखा होगा, आपके घर के ऊपर आके बैठती है, ठीक है, आपके पेड़ पे बैठता होगा आके। क्या नाम है इसका, अरे बोलो क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है क्रो, CROW, क्रो मतलब कौवा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे बच्चों, ये क्या है, आपने शायद ही कभी इसे देखा होगा बच्चों। ये कहाँ होता है, रेगिस्तान में मिलता है, रेगिस्तान में इसे चलते हैं हम लोग। रेगिस्तान में क्या होता है, रेगिस्तान में बहुत सारे बालू होते हैं, बालू में रेत, जानते हो रेत होते हैं, तो उसमें हम लोग नहीं चल पाते हैं। हम लोग जो चलते हैं तो हमारा पैर जो उसमें धंस जाता है, तो हम लोग नहीं चल पाते हैं, तो लोग इसका यूज करते हैं। वहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं चल पाती हैं ढंग से, ठीक है, तो इनका यूज करते हैं। क्या ये कैमल, क्या ये कैमल, इसको बोलते हैं रेगिस्तान का जहाज। बात समझ में आ गई, कैमल को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप ये बात याद रखेंगे कि कैमल का यूज कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, रेगिस्तान में। बात समझ में आ गई। तो बच्चों आ जाओ, ये क्या है, कैमल, CAMEL, कैमल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है बच्चों, ये बताओ क्या है, ये क्या बताओ, गाड़ी दिख रही है क्या आपको, गाड़ी है ये, नहीं बच्चों ये गाड़ी नहीं है, ये जूता है, ठीक है। आप जो जूता पैर में पहनते हो वही जूता है ये, बस उसका कलर दूसरा है, ठीक है। तो बच्चों इसका लिख लेंगे आप, इसका मीनिंग लिखेंगे, इसका लिखेंगे शू, SHOE, शू मतलब जूता, ठीक है। ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, लास्ट में क्या दिख रहा है, ये फिगर में क्या दिख रहा है आपको, क्या बोलते हैं इसको, पहचान पा रहे हो आप, नहीं पहचान पा रहे हो बच्चों, ये है कुआं। कुएं से क्या यूज होता है, कुआं हम क्या किस काम में लाते हैं, कुएं का यूज बच्चों पानी निकालने के लिए होता है। पहले के ज़माने में बच्चों, जैसे आज के डेट में आपके घर में मोटर होगा, पानी निकलता होगा उसमें से, ठीक है। आपके घर में बच्चों आज के डेट में नल होंगे, ठीक है, लेकिन पहले के ज़माने में नल नहीं होते थे, तो लोग कुएं से पानी निकालते थे। बात समझ में आ गई। तो ये पहले के ज़माने में बच्चों पानी निकालने के काम में आता था, क्या था, कुआं। आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो आपके मम्मी पापा को बताएंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बच्चों इंग्लिश में, WELL, वेल मतलब कुआं, वेल मतलब कुआं, ठीक है। आ जाओ, ये क्या बच्चों, ये बताओ क्या है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये बच्चों है पेड़ की पत्ती। आपने आपके घर के सामने अगर कोई पेड़ होगा तो उसमें छोटी छोटी पत्तियां होंगी, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं लीफ, LEAF। ये क्या है बच्चों, लीफ, LEAF, क्या हो गया ये, लीफ, लीफ मतलब पत्ती हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं बच्चों। अब बताओ ये क्या है, आप ये नहीं पहचान पाओगे, मैं गारंटेड हूँ आप ये नहीं पहचान पाओगे। ये क्या बच्चों बताओ, आपको दिख रहा होगा, ये है बच्चों, आपके घर में गुलदस्ता होगा, तो गुलदस्ता जिस चीज़ में रखा होगा ना वही चीज़ है ये, इसे बोलते हैं बच्चों फ्लावर वेज। क्या बोलते हैं, फ्लावर वेज। आपको नहीं पता होगा, मैं लिख दे रहा हूँ, FLOWERVASE, इसे बोलते हैं फ्लावर वेज। बात समझ में आ गई। फ्लावर वेज मतलब जिसमें से गुलदस्ता हम लोग रखते हैं, गुलदस्ता रखने का ये बर्तन कह सकते हो। बात समझ में आ गई, जिसमें गुलदस्ता रखते हैं उसे बोलते हैं फ्लावर वेज। बात समझ में आ गई। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ये क्या है, ये क्या है बताओ, ये पहचान पा रहे हो आप,
आपने टीवी पे देखा होगा जो किंग होते हैं वो सर पे ताज पहनते हैं। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? क्राउन बोलते हैं, क्राउन। CROWN। क्या हो गया? क्राउन। देखो ये किंग है ना, किंग ने भी यहाँ पे पहन रखा क्राउन। देखो सर पे लिखा हुआ क्राउन बना हुआ, यही वाला क्राउन है ये। बात समझ में आ गई? ये क्या है बच्चों बताओ, ये क्या है? पहचानो इसको। आपके पिताजी लाते होंगे मार्केट से खरीद कर खाने के लिए, ठीक है। ये है बच्चों कैरेट, CARROT, कैरेट। कैरेट मतलब क्या होता है बच्चों? कैरेट मतलब क्या होता है बताओ? इसका हिंदी आप मुझे खोज के बताएंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आती, ठीक है। तो आप मुझे खोज के बताएंगे कैरेट मतलब क्या होता है, मम्मी से पूछ के बताएंगे। ये क्या है बच्चों? आपको एक जानवर दिख रहा होगा, नाम बता सकते हो इसका? क्या नाम है? देखो बताओ क्या नाम है इसका? इसे बोलते हैं बच्चों सीप। सीप, SHEEP, सीप। सीप मतलब भेड़। बात समझ आ गई बच्चों? तो बच्चों आज की ये क्लास आपकी इतनी ही है, ठीक है। आप छोटे बच्चे हो, ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। तो ये बच्चे चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ये चैप्टर आपने खत्म कर लिया है। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जो भी चीज़ आपको पढ़ाई गई है उसको ढंग से पढ़िए, और कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो हमारे पास कॉल करके हमसे आप पूछ सकते हैं। बात समझ में आ गई? चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ हम और नई चीज़ों को पढ़ रहे होंगे। चलो बाय।